मिल्लत से खुतबा सदारत समाअत फरमा रहे थे। अब आपके सामने हुजूर शरीफ मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद अशरफ मियां साहब जुमला जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड आज की सुन्नी कॉन्फ्रेंस पर मेमोरेंडम पेश फरमाएंगे। आज हजरत का नारे तकबीर से इस्तेमाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस। मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के कौमी सदस्य ने सुबह सदारत समाअत फरमाया। अब इस कॉन्फ्रेंस का जो बोर्ड के बुलावे पर आप तशरीफ लाए और बोर्ड के तमाम अराकीन आपके दरमियान गए और उसकी दावत पर आप यहाँ तशरीफ लाए। जो मेमोरेंडम बोर्ड ने तैयार किया है जिस पर आपको तस्दीक करनी है हाथ उठाकर, वो मैं पेश करने जा रहा हूं। समाअत फरमाए और से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह देश सूफी संतों का देश है और सूफी संतों की विचारधारा समाज को भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देती है। यही वजह है कि भारत में अलग अलग धर्म और परंपराएं पाई जाती हैं। इसके बावजूद भी हम एक हैं और यह सिर्फ सूफी संतों की विचारधारा का असर है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड सूफी सुन्नी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूफी सुन्नी मुसलमानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, सामाजिक सौहार्द बनाना एवं संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए हर स्तर पर संघर्ष एवं प्रयास करना। सुन्नी सूफी मुसलमान भारतवर्ष में मुसलमानों की संख्या क्या 80% है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने संपूर्ण भारत में सुन्नी सूफी मुसलमानों के मत जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी 2010 को कंपनी बाग मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से सुन्नियों ने ऐलान किया कि वहाबियों की हमें न इमामत कबूल है न क़यादत कबूल है। वहाबियों की हमें न इमामत कबूल है न क़यादत कबूल है। बोलिए। इस कॉन्फ्रेंस में हजारों उलमा व मशाइख, सज्जादा नशीन एवं लाखों सुन्नी मुसलमानों के समक्ष सर्वसम्मति से 16 सूत्री मांगों पर आधारित एक प्रत्यावेदन केंद्र तथा राज्य सरकारों को प्रेषित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों से सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। बोर्ड ने आग्रह किया कि प्रत्यावेदन में अंकित बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर क्रियान्वयन हेतु सकारात्मक कदम उठाएं। परंतु भारत के 15 करोड़ सूफी सुन्नी मुसलमानों से संबंधित समस्याओं पर आधारित प्रत्यावेदन को केंद्र तथा राज्य सरकारों ने पूर्व की भांति ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के पदाधिकारियों एवं बोर्ड से संबंध करोड़ों सूफी सुन्नी मुसलमानों ने बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं अरबी फारसी बोर्ड का चेयरमैन सूफी सुन्नी मुसलमान को बनाया, जिसका बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक में स्वागत किया गया तथा बोर्ड ने देहरादून में
उत्तराखंड सरकार द्वारा ईद मिलाद नबी के पर्व पर जुलूस मोहम्मदी की संवैधानिक रूप से अनुमति प्रदान करने पर हर्ष जताते हुए उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया अदा करता है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सहयोगियों ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों का भ्रमण किया एवं सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा सुन्नियों की समस्याओं से संबंधित सभी अर्ध सरकारी संस्थाओं पर मुख्यतः वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा से संबंधित संस्थाओं तथा व्यक्तियों को नामांकित एवं चयनित किया जा रहा है, जो राजनीतिक षड्यंत्र रच प्रशासनिक सहयोग प्राप्त कर सभी अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रयोग वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने हेतु कर रहे हैं, जो एक गंभीर और चिंता का विषय है एवं देश की आंतरिक सुरक्षा से संबद्ध है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पूर्व में भी अपने प्रतिवेदन के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों को वहाबियों की कार्यशैली का विवरण प्रस्तुत कर चुका है, परंतु खेद का विषय है कि सरकार 15 करोड़ सुन्नी मुसलमानों की ज्वलंत समस्याओं के निवारण एवं देश की आंतरिक सुरक्षा के विषय पर गंभीर नहीं है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पुनः दूसरी सुन्नी ऐतिहासिक सुन्नी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर यह बताना चाहता है कि भारत में 15 करोड़ सुन्नी सूफी यानी दरगाह में आस्था रखने वाला मुसलमान है, वहाबी कट्टरपंथियों का घोर विरोधी है। सेंगिस कंपाउंड, जिसे कि अभी हज़रत सैयद जलालुद्दीन अशरफुल कादरी मियां ने कहा कि ये सुन्नियों का संदेश कंपाउंड है। इस संदेश कंपाउंड भागलपुर में हजारों उलमा मशाइख व लाखों सुन्नी मुसलमानों के समक्ष ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड ये ऐलान करता है कि वहाबी, देवबंदी, नदवी, सलफी तथा इन संस्थाओं से संबद्ध फतवे को न पूर्व में कभी मानता था, न मानता है और न भविष्य में कभी मानेगा। इन वहाबियों के जरिए किए गए कोई भी फतवे न कल हम मानते थे, न आज मानते हैं और न कल कभी मानेगा। इस सेंगिस कंपाउंड से इस हुकूमत को हम ये संदेश दे रहे हैं, हाथ उठाकर कहिए वहाबी, देवबंदी, नदवी, सलफी तथा इन संस्थाओं से संबद्ध फतवे को पूर्व में न कभी मानता था, न मानता है और न भविष्य में सुन्नी मुसलमान मानेगा। राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा वहाबियों को सुन्नी के स्थान पर नियुक्त कर सुन्नियों की हजारों साल पुरानी सूफी परंपराओं को खत्म करने का जो कार्य मुस्लिम अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, उससे संपूर्ण भारत का सुन्नी मुसलमान आहत है। यही मुख्य कारण है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु एवं वहाबियों को देश हित में सुन्नी संस्थाओं से हटाने हेतु बोर्ड लोकतांत्रिक ढंग से संपूर्ण भारत में मंडलीय स्तर पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा और सुन्नियों में जागरूकता पैदा करता रहेगा।